गुड मॉर्निंग एट क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने पिछले नोट्स तो लिख ली होंगे, लर्न भी कर ली होंगी उनको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब जो क्रॉप्स है उनको पानी पिलाना, उनको पानी देना, ठीक है। वाटर इज़ ए की इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसकी की क्या है? वाटर ही है। अगर वाटर नहीं मिलेगा तो क्या क्रॉप प्रोडक्शन होगा क्या? नो। तो क्या होता है इरिगेशन? सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल्स, कैनाल्स और वाटर रिजर्वायर्स इज नोन एज इरिगेशन। तो इरिगेशन की डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई इरिगेशन की डेफिनेशन? सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट को वाटर सप्लाई करना, किससे? वेल से, कैनाल्स नहरों से और कोई भी वाटर रिजर्वायर से। इट इज़ कॉल्ड इरिगेशन। फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स वाटर इज नेसेसरी। किस प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, क्रॉप प्लांट के लिए वाटर सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। ईच क्रॉप नीड्स स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर इट वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड फ्रूटिंग। हर क्रॉप को अलग अलग क्वांटिटी चाहिए वाटर की, उसकी वेरियस स्टेज पे, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग क्वांटिटी चाहिए वाटर की, उसकी ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फल आने के लिए। दिस टाइम द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो ये जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी है इरीगेशन का, वो अलग अलग क्रॉप को, क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, अलग अलग सॉइल को अलग अलग क्रॉप पे अलग अलग सीजन में अलग अलग है। इन समर सीजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज मोर ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। समर सीजन में वाटर क्या ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वाटर है इवोपरेशन के थ्रू कहाँ चल जाता है? भाप बन के उड़ जाता है सॉइल में से और लीव्स के थ्रू, ठीक है। अब है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के कौन कौन से मेथड है, ठीक है। डिफरेंट मेथड आर यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर फॉर इरिगेशन द फील्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री। डिफरेंट मेथड है वाटर को लिफ्ट करने के, फील्ड तक पानी पहुंचाने के लिए। इन सम ऑफ द मेथड्स कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड। इसमें कैटल्स वगैरह काम में लिए जाते हैं, ह्यूमन काम में, लेबर काम में ली जाती है। सच मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड है तो सस्ते लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है। दीज डेज पम्प्स आर यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। आजकल पंप वगैरह यूज़ में लेने लगे हैं। डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और इवन सोलर एनर्जी में बी यूज टू रन द पंप। और पंप किससे चलाए जाते हैं? या तो डीजल से, या इलेक्ट्रिसिटी से, या सोलर एनर्जी से। द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर, डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं? पुली सिस्टम और मोट, चैन पंप, रहट और पर्शियन व्हील और ढेकली। ये चार हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पुराने समय से काम में लिए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, इरिगेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द क्रॉप प्लांट। जो इरिगेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? प्लांट के नेचर पे डिपेंड करता है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप आर डिफरेंट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ एंड मैच्योरिंग। जो रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप को वाटर की, वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होती है। सम क्रॉप प्लांट रिक्वायर मोर वाटर, कुछ प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए, वाइल अदर नीड्स लेस वाटर, जबकि कुछ को कम पानी चाहिए। इन क्रॉप्स such as wheat and maize, excess water supply to the field result in a condition called water logging। अगर हम वीट और मेज हो, इनको कम पानी की ज़रूरत होती है, अगर हम इनको एक्सेस पानी, बहुत सारा पानी सप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये वाटर लॉगिंग हो जाएगा। वाटर लॉगिंग मतलब पानी भर जाएगा सॉइल के अंदर, बहुत सारा पानी हो जाएगा। वाटर लॉगिंग रिड्यूस एयर इन द सॉइल, जिससे क्या है, जो सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। देर भी डैमेज द रूट्स, जिससे रूट्स क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी, गल जाएगी। इवन सॉइल ऑर्गेनिज्म गेट किल्ड, और जो सॉइल के अंदर सॉइल ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किल्ड हो जाएंगे। इफ वाटर लॉगिंग पैरासाइट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, वाटर लॉगिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल। और वाटर लॉगिंग अगर लंबे समय तक है तो सॉइल में सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी एंड डैमेज द सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्लांट्स कंटेन्स 80% टू 90% वाटर। प्लांट में 80 से 90% वाटर होता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, और प्लांट्स इस वाटर को अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। अलोंग विथ वाटर न्यूट्रिएंट्स आल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। और वाटर के अलावा रूट के द्वारा न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ये देखो डायग्राम में देखो, ये पुली सिस्टम है, ये मोट है, ये चैन पंप है, ये रहट है, ये पर्शियन व्हील है और ये ढेकली है। ये डायग्राम में सब देख लीजिए, ये सारे ट्रेडिशनल मेथड है।
अब हम देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड कौन से हैं? वंस ऑफ द वाटर टू लिफ्टेड अ मेथड टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड दिस डे। क्या है ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये है तो सस्ते लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये क्रॉप के लिए क्या है, प्रॉपर नहीं है, इसे सही ढंग से इरिगेशन नहीं हो पाता है। इसलिए मॉडर्न टाइम में हमने नए मॉडर्न मेथड्स जनरेट करे हैं। वो कौन से हैं? टू ऑफ दीज टू मेथड हैं ये, एक स्प्रिंकल सिस्टम और एक ड्रिप सिस्टम। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है? इज़ यूज्ड व्हेन द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग और वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकल मेथड कहाँ अप्लाई करते हैं? जहाँ पर सॉइल में ज़्यादा पानी टिक नहीं पाता है और वहाँ पे वाटर सफिशिएंट भी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे क्या करते हैं? स्प्रिंकल मतलब छिड़काव। रोटिंग नोजल्स होते हैं, उनको एक परपेंडिकुलर पाइप में रेगुलर इंटरवल के बाद में लगा देते हैं। मतलब जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं उन पे रोटिंग मतलब घूमने वाले नोजल्स लगा दिए जाते हैं, जिससे पानी उनके ऊपर, क्रॉप के ऊपर गिरता रहता है, स्प्रिंकल फव्वारे के रूप में छिड़कता रहता है। वाटर गेट्स स्प्रिंकल ऑन क्रॉप्स एज रेनिंग, और बरसात के रूप में जैसे बरसात आ रही है वैसे उनके ऊपर छिड़काव हो जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इज इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन। द सिस्टम इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप एट द रूट्स ऑफ द प्लांट। नाम से पता है ड्रिप मतलब ड्रॉप बाई ड्रॉप रूट्स को, प्लांट के रूट्स को वाटर सप्लाई होता है। दस वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, जिससे वाटर वेस्ट भी नहीं होता है, डायरेक्ट प्लांट के रूट में पानी चला जाता है। दिस सिस्टम इज़ प्रैक्टिस्ड इन रीजन वेयर द वाटर अवेलेबिलिटी इज़ पुअर। जब वाटर की अवेलेबिलिटी पुअर है वहाँ पर ये सिस्टम ज़्यादा हेल्पफुल है। और जहाँ पर अनइवन लैंड है, ऊपर नीचे लैंड है, तो वहाँ पे हम पानी वाटर सप्लाई करेंगे तो जैसे जहाँ ऊपरी हिस्सा है वहाँ पानी नहीं पहुँच पाएगा, नीचे नीचे ही पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे भी ये मेथड हेल्पफुल है। ये डायग्राम में देखिए, ये स्प्रिंकल सिस्टम है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप से जिनके नोजल लगा दिए गए हैं, और ये है ड्रिप सिस्टम। देखो यहाँ पे ड्रिप सिस्टम मतलब यहाँ पे पानी पाइप लगा दिए गए हैं, तो हर प्लांट के रूट में पानी चला जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स मीन्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वीड्स। इन द फील्ड often many other plants started growing along with the crop plants. All plants other than crops are called weeds. हमने कई बार फील्ड में देखा होगा कि जो क्रॉप के साथ अन्य प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं और जो कैसे होते हैं, जो हमें चाहिए नहीं होते हैं और हार्मफुल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वीड्स। वीड्स आर अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट और पेस्ट which grow along with cultivated plant on their own. In other word, plants and pests other than crops are the weeds. प्लांट्स के अलावा, क्रॉप के अलावा जो भी कुछ उसमें उग जाता है, ग्रो हो जाता है, उसे हम बोलते हैं वीड्स। वाई रिमूव वीड्स? अब वीड्स को रिमूव क्यों करना चाहिए? दे आर ए थ्रेट ए कमर्शियल क्रॉप एज दे कम्पीट फॉर सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। क्या करते हैं ये जो हमारी क्रॉप है उसके साथ कम्पीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं किस चीज़ में? लाइट में, एयर में, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर में, सब में। मतलब ये सारे खुद लेना चाहते हैं, क्रॉप को सप्लाई नहीं होने देते हैं। इन कंपैरिजन टू कल्टिवेटेड क्रॉप द सीड्स ऑफ वीड्स जर्मिनेट इजीली। और क्या करते हैं ये जो वीड्स के जो सीड्स होते हैं ये कंपेरेटिवली जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं क्रॉप से। दीज सीडलिंग्स ग्रो फास्टर, और इनकी जो सीडलिंग होते हैं वो ज़्यादा ग्रो फास्ट करती है। दे flower earlier, their seed production began after a short period of growth and they produce large number of seeds. क्या करते हैं, इनका जो लाइफ साइकिल होती है वो फटाफट कंप्लीट हो जाती है, इनमें फ्लावर, सीड्स, ये सब अच्छे जल्दी आ जाते हैं और ये अच्छे से ग्रो कर जाता है, जिससे हमारा जो क्रॉप होती है वो तो लंबाई में नीचे ही रह जाती है और ये लंबाई में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे क्रॉप को सनलाइट, एयर, वाटर ये अच्छे से नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारा कुछ तो ये खुद ही ले लेते हैं। इनफैक्ट वीड्स टेक अप ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप इन वेरियस वे। इसलिए ये क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और क्रॉप की ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। दे आल्सो स्प्रेड डिजीज टू द कल्टिवेटेड प्लांट एज दे बिकम होस्ट टू मैनी इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये कई डिजीज़ भी स्प्रेड करते हैं क्योंकि इनमें क्या कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं जो कल्टिवेटेड प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं। देयरफॉर वीड्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड्स। इसलिए इन वीड्स को रिमूव करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज़ नॉन एज वीडिंग। तो वह प्रोसेस जिनसे हम वीड्स को रिमूव करते हैं फील्ड में से, उसे क्या बोलते हैं? वीडिंग। तब कौन कौन से मेथड है जिनसे हम रिमूव करेंगे?
देखो ये वीड्स के नेम हैं, जिसमें पूछा जाए कि वीड्स के नेम लिखो कौन कौन से हैं। एमरेंथस, चिनोपोडियम, कॉनोवोलोवस, विल्ड ऑट और ग्रास, ये सब क्या है, वीड्स के नेम है। अब वीडिंग कैन बी डन बाई, ये वीडिंग कैसे करेंगे, या तो हाथ से उखाड़ेंगे उनको ट्रॉवल खुरपे से, और एक ट्रैक्टर ड्राइवन या जो होरो जो ट्रैक्टर की लगा हुआ होता है उससे, या एंड बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स विच आर स्प्रेड इन द फील्ड, या वीडिसाइड्स मतलब केमिकल्स यूज में लेंगे जिसको स्प्रे कर देंगे फील्ड में। वन ऑफ द कॉमन वीडिसाइड्स इज़ 2,4-D, ये कॉमन वीडिसाइड्स है, सबसे कॉमन वीडिसाइड्स है जो यूज में लिया जाता है 2,4-D। फुल फॉर्म है इसकी 2,4-डाइक्लोरोफोनेक्सी एसिटिक एसिड, इसको सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है वीडिसाइड्स बीइंग हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, लेकिन ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द हर्बिसाइड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, इसकी जगह पर हर्बिसाइड्स यूज़ में लिए जा रहे हैं जो प्लांट से ऑब्टेंट होते हैं। वीडिसाइड्स व्हेन एवर पुट टू यूज़, जब वीडिसाइड्स को यूज में करते हैं तो शुड बी यूज़ वेरी केयरफुली, तो हमें बहुत केयरफुली यूज़ में करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हार्मफुल है हमारे लिए। द फार्मर्स वाइल स्प्रेइंग शुड कवर विद देयर माउथ नोज विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, जब इनका स्प्रे करें तो अपने माउथ और नोज को क्लॉथ से क्या करने लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड मतलब क्रॉप की कटिंग करना। हार्वेस्टेड इज द रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसे कटिंग करना हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग इज येट अनोदर सेलिब्रेशन ऑफ फार्मर्स व्हेन दे हार्वेस्ट द क्रॉप्स, और जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये फार्मर्स इसको सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से, क्योंकि खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत रंग ले आती है, सारी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है, तो ये खुशियों का टाइम होता है, तो उसको ये सेलिब्रेट करते हैं। द हार्वेस्टिंग सीजन्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप इज़ डिफरेंट, जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट है, क्योंकि कोई फसल ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है, कोई लेट मैच्योर हो जाती है। द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, तो ये हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन हो गई क्या, द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप को कलेक्ट करना और कटिंग करना। ओके, ईच नाउ इन इंडिया हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सिकल इज यूज, वही हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, सिकल इज यूज्ड, सिकल मतलब उखाड़ना उनको, ठीक है। द क्रॉप आर हार्वेस्टेड एंड टाइड इन बंडल्स एंड आर केप्ट रेडी फॉर थ्रेशिंग, और उनको फिर हार्वेस्ट करके बंडल्स के रूप में बांध दिया जाता है। फ्रॉम द क्रॉप्स द ग्रेन्स हैव टू सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, और फिर क्रॉप से ग्रेन को अलग कर लिया जाता है उस, ठीक है, और फिर उससे चाफ मतलब भूसा अलग कर लिया जाता है। हार्वेस्टिंग इज एसोसिएटेड विथ सेलिब्रेशन सच एज डांस, सिंगिंग, और कैसे हार्वेस्टिंग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, डांस के द्वारा, सिंगिंग के द्वारा। हैंड सिकल वाज द फर्स्ट वन ऑफ बी यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के सबसे कॉमन है हाथ से फसल को उखाड़ना। इट वॉज यूज एज ए बैक एज 15,000 ईयर हो गई, 5,000 साल पहले से भी यूज़ में आ रहा है। द थ्रेशर एंड द कंबाइन फॉलोड द सेम, और थ्रेशर और कंबाइन भी काम में लिया जा रहा है। अदर हार्वेस्टिंग मशीन व डेवलप लेटर ऑन, और आजकल नई नई हार्वेस्टिंग मशीन डेवलप कर दी गई है। एक कंबाइन इनफैक्ट एक कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, एक कंबाइन क्या है, ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है, मतलब इससे फसल भी कट होती है और इससे थ्रेशिंग भी करी जाती है। एक कंबाइन है जो शार्प एजेस फॉर कटिंग ऑफ द टॉप्स ऑफ ग्रेन्स प्लांट, ये क्या करता है, ग्रेन प्लांट्स को टॉप में से कट कर लेता है। सच एज द वीट, जैसे वीट, देन इट सेपरेट फ्रॉम द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, और फिर ग्रेन्स को स्टॉक से मतलब जो क्रॉप है उससे अलग कर लिया जाता है। मैनी ऑफ दिस फार्म मशीन्स आर अटैचमेंट बट डेट फार्मर्स कैन फिक्स टू ए ट्रैक्टर, कई मशीन्स है जिनको ट्रैक्टर में फिक्स करके काम किया जाता है। डीज डेज देर आर ट्रैक्टर्स विच हेल्प द फार्मर्स टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक्टर है जो सारा वर्क हमारा करता है। नीचे डायग्राम में देखिए, ये कंबाइन है और ये थ्रेशर मशीन है और ये हैरो है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द चाफ। चाफ मतलब जो ग्रेन्स हैं उनको किससे रिलीज़ करना, जो चाफ है, जो भूसा है, उससे हटाना। दिस इज़ डन आइदर बाय हैंड और बाय यूजिंग एनिमल्स सच एज बुलक्स और कैमल्स।
इसको किस से करते हैं हम, बुलक एनिमल्स को यूज में लेके, जैसे कैमल्स वगैरह, बैल वगैरह। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड द बुलक्स और कैमल्स आर मेड टू वॉक ओवर देम अगेन एंड अगेन विद देयर फीट टिल द ग्रेन्स कम आउट टू द चॉफ। इनमें से क्या कर देते हैं, सारी हार्वेस्टेड क्रॉप को फैला देते हैं और उन पर बुलक वगैरह, कैमल वगैरह को उनको घुमाते हैं उनके ऊपर से, जिससे चाफ और ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं। द ट्रैक्टर्स वर यूज फॉर डूइंग द जॉब इन मॉडर्न टाइम, लेकिन आजकल मॉडर्न टाइप में इस काम को हम ट्रैक्टर वगैरह से कर रहे हैं। द लीव्स एंड द स्टेम्स ऑफ द क्रॉप गेट क्रश्ड इनटू द स्मॉल पीसेस, जिससे जो क्रॉप की जो स्टेम और लीव्स होती है वो स्मॉल पीसेस में कट हो जाती है। आल्दो द ग्रेन्स कम आउट ऑफ द चाफ, और जो चाफ होता है वो ग्रेन से अलग हो जाता है। They still remain mixed with the chaff and crushed leaves as well as the stem of the plants. The grains are then separated from the chaff, dry leaves and stem of the crops. और फिर ग्रेन्स अलग हो जाते हैं चाफ से, और लीव्स वगैरह, स्टेम वगैरह सब अलग हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग कैन बी डन स्टिम्यूसली विद द हेल्प ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग को मशीन के द्वारा करते हैं, जिसे हम कंबाइन बोलते हैं। विनोइंग, विनोइंग मतलब फटकना। आफ्टर थ्रेशिंग सीड्स और ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ बाय विंड। थ्रेशिंग के बाद में जो ग्रेन्स होते हैं उनको अब जो स्टॉक होते हैं, मतलब क्रॉप्स के जो डंठल होते हैं, लीव्स वगैरह होती है, वो तो अभी सीड्स में मिक्स ही है, तो उनको अपन सेपरेट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस मेथड। जैसे घरों में हमारे, आपने देखा होगा, आप लोगों की मम्मी वगैरह जब गेहूँ साफ़ करती है तो उनको फटक के करती है। इट इज़ डन बाई पुटिंग द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन, चॉपिंग एंड हैविंग विनोइंग सूप। सूप आता है इसको करने के, एंड ड्रॉपिंग इट फ्रॉम ए हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड। इसमें क्या करते हैं, जो ये देखो डायग्राम में देखो कि लेडी कैसे सूप में लेकर इनको ऊपर से क्या विंड की डायरेक्शन में कर रही है ये, जिससे क्या होगा, जो ग्रेन होगा वो तो वर्टिकल मैनर में नीचे गिर जाएगा, और जो चाफ होगा वो सेपरेट दूर जाके गिर जाएगा, उसका हीप ढेर लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन, स्टोरेज। अब सब कुछ हो गया, अब हमको क्या करना है, हमको ग्रेन को स्टोरेज करना है, जिससे वो हमारे पूरे ईयर के लिए हमारे यूज में आ सके। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर प्रॉपरली, केयर मोस्ट बी टेकन डेट द ग्रेन्स आर केप्ट। क्या करेंगे, कैसे सेफली इसको अपन स्टोर करेंगे, अवे फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से दूर रखना है, नमी से, सेफ फ्रॉम रेन, रेन से दूर रखना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम पेट्स एंड बर्ड्स, बर्ड से और इनसे इनको प्रोटेक्ट करना है। इन एयर टाइट गोडाउन इन प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और इन अच्छे से प्रॉपर बैग में सील करके इनको गोडाउन में, एयर टाइट गोडाउन में इनको रखेंगे, जिससे इनका अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। द फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस एज ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। जो फ्रेश क्रॉप होती है उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है। दिस मॉइस्चर कंटेंट हैज़ टू बी रिड्यूस बाई ड्राइंग। इसको सुखा के दूर करते हैं। Drying while reducing the moisture content also protect the freshly harvested grain from the attack by microorganism, क्योंकि जो freshly harvested grain होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है, इसलिए हम उसको अच्छे से सुखाते हैं। Thus spoilage of grains is prevented, जिससे स्पॉइल नहीं होते ग्रेन्स। इन एडिशन स्टोर प्रोडक्ट आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज बाय रेट्स, और जो स्टोर होते हैं उनको हम रेट वगैरह से, इंसेक्ट्स वगैरह से, इनसे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन आवर कंट्री डैमेज बाय सच ऑर्गेनिज्म इन इज एज हाई एज 25% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस। जो हमारी कंट्री है उसमें इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा 25% क्रॉप डैमेज हो जाती है। दस देयर फॉर मेक द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ, इसलिए हम इनका प्रॉपर स्टोरेज करना चाहिए। आवर फूड मटेरियल ए ग्रेट नेसेसिटी, क्योंकि हम फूड मटेरियल हमारी सबसे ज़रूरी आवश्यकता है। इन आर कंट्री फार्मर्स स्टोर द फूड ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक स्टोरेज बीन्स। इनको क्या करता है, जूट बैग में, मेटेलिक स्टोरेज बिन में क्या कर डालता है, स्टोर करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनियर्स, ठीक है, और इनको जो स्टोर करते हैं हम लार्ज स्केल पर, इसे हम सिलोज बोलते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसके जो भी नोट्स हैं वो आप लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।